Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we will learn about Krebs cycle. Krebs cycle लास्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ चुके थे. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, देख लेना. ग्लाइकोलाइसिस हो गया था, उसके रेगुलेशन, उसके सिग्निफिकेंस, MCQs ग्लाइकोलाइसिस पे बेस सब हो गया था. अब आता है हमारा क्रेब्स साइकिल. ठीक है, क्रेब्स साइकिल जो नेम है वो साइंटिस्ट हेंस क्रेब के नेम पे दिया गया है, क्रेब्स साइकिल. हेंस क्रेब को 1953 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था अपनी क्रेब्स साइकिल के लिए और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए. ओके, अब देखो क्रेब्स साइकिल को हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड. और TCA साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये तो थी एक बेसिक सी चीज़ कि क्रेब्स साइकिल साइंटिस्ट कौन थे, क्रेब्स साइकिल के जिन्होंने क्रेब्स साइकिल दी थी. नोबेल प्राइज़ उन्हें 1953 में मिला था. क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पाइरूवेट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, पाइरुविक एसिड. कितने मॉलिक्यूल्स बने थे पाइरुवेट के, 2 मॉलिक्यूल्स बने थे पाइरुवेट के. अगर हम एरोबिकली बात करें, अगर कंडीशन कैसी है, कंडीशन है एरोबिक, तो क्या होता है, ये पाइरुवेट डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता क्रेब्स साइकिल में. एरोबिकली अगर हम बात करें तो ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम A आगे पार्टिसिपेट करता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में. अब देखो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A कैसे फॉर्म होता है. ये हमारे पास पाइरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं पाइरुविक एसिड के. तो क्या होगा यहाँ पे, कोएंजाइम A क्या करेगा, यहाँ से इसका क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है पाइरुविक एसिड का. तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कोएंजाइम A क्या करेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा और खुद ऐड हो जाएगा. साथ में जहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, साथ में डीहाइड्रोजनेशन भी होगा. तो जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे उन्हें कौन कैच कर लेगा, NAD पॉजिटिव कैच कर लेगा और क्या बना लेगा, NADH प्लस H प्लस बना लेगा. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम A हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया. अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्या करेगा, आगे फर्दर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, क्रेब्स साइकिल बेसिकली होती क्या है, क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A क्या होता है, रिड्यूस होता है किसमें, कोएंजाइम्स A में. जब पूरी साइकिल हम पढ़ेंगे तो कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है और वो कोएंजाइम्स फर्दर आगे जाके ATP जनरेट करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ठीक है, अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया. अब ये आगे फर्दर जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल को A ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं किसके, एसिटाइल कोएंजाइम A के. तो ये चीज़ ध्यान रखना. और एक चीज़ और, साइट क्या होती है, अगर हम साइट की बात करें तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होती है, यूकैरियोट्स में होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में.
ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है। इसके जो साइकिल के स्टेप्स होते हैं वो 8 स्टेप्स होते हैं, या फिर अगर जब आप साइकिल देखोगे तो उसमें आपको 10 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, बट एक स्टेप जो 2 स्टेप्स हैं उनमें फर्दर 2 स्टेप्स मोर हो रहे हैं, इसलिए हम इसे 8 स्टेप की साइकिल भी बोलते हैं। ठीक, ये तो था एक बेसिक इंट्रो क्रैब साइकिल के बारे में। अब चलो पढ़ते हैं हम क्रैब साइकिल को। एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो गया था। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे, तो अभी हम एक मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। ठीक, एसिटाइल कोए क्या करता है? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सिट्रेट का। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। और एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है, ये हम देख भी चुके थे। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज क्या फॉर्म करता है? सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और कोएंजाइम में क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, सिट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो ये जो सिट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? आइसोसिट्रेट का। आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आइसोसिट्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता। मैंने बताया था 8 स्टेप्स होते हैं, ध्यान रखना 8 स्टेप्स होंगे। कैसे होंगे बताऊंगी। सिट्रेट का सबसे पहले क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, और आयरन की प्रेजेंस ज़रूरी है। ठीक है, आयरन की प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम क्या करता है? सिट्रेट में से वाटर को रिमूव कर देता है और क्या फॉर्म करता है? सिस एकोनिटिक एसिड। ये दोनों कैसे हैं? 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सिस एकोनिटिक एसिड का फिर फर्दर Fe की प्रेजेंस में एकोनिटेज एंजाइम की हेल्प से हाइड्रेशन होता है सिस एकोनिटिक एसिड का, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और क्या फॉर्म हो जाता है? आइसोसिट्रेट फॉर्म हो जाता है, या फिर हम इसे बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है? 6 कार्बन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ से ये वाला जो स्टेप हो गया, ये पूरा स्टेप कैसा हो गया? स्टेप 1। ठीक है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन, ये पूरा स्टेप कैसा हो गया? स्टेप 2। आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का, या फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट नहीं होता, इसमें भी बीच में हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसे हम ऑक्सैलो सक्सिनेट बोलते हैं। तो क्या होता है? देखो आइसोसिट्रेट जो होता है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या होता है? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और जो हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे कौन कैच कर लेता है? NAD पॉजिटिव कैच कर लेता है और क्या फॉर्म कर देता है? NADH H+ फॉर्म कर देता है। ठीक है, हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है? ऑक्सैलो सक्सिनेट। ये भी कैसा है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो सक्सिनेट का फर्दर क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो सक्सिनेट का क्या हो जाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और क्या फॉर्म हो जाता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 की फॉर्म में एक कार्बन क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो 6 कार्बन कंपाउंड से अब हमारा क्या बन गया? 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। कौन सा? अल्फा कीटोग्लूटरेट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो अल्फा कीटोग्लूटरेट का क्या होता है? फर्दर डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। कैसे? सबसे पहले देखो अल्फा कीटोग्लूटरेट
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वो हाइड्रोजन कौन कैच कर लेता है, NAD पॉजिटिव कैच कर लेता है और क्या फॉर्म कर देता है, NADH का फॉर्मेशन कर देता है। साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, तो CO2 का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और कोएंजाइम में ऐड हो जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है प्रोडक्ट, सक्सिनाइल CoA। ठीक है, सक्सिनाइल CoA बन गया। सक्सिनाइल CoA कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, अब हमारी आधी क्रेब साइकिल कंप्लीट हो गई। आधी क्रेब साइकिल क्यों कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमने देखा था जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कैसा कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है और हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे सक्सिनाइल CoA बन गया। इसका मतलब अब कोई भी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, कोई भी कार्बन रिमूव नहीं होगा। अब देखो सक्सिनाइल CoA जो फॉर्म हुआ उसका जो फर्दर आगे जाके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनेट में। सक्सिनेट में कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से क्या होता है, सक्सिनाइल CoA में से हाइड्रोजन रिमूव होता है। जो हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे कौन कैच करता है, GDP, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो। ठीक है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको कौन कैच करता है, यहाँ से जो कोएंजाइम A में से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गई, साथ ही साथ इसका क्या होता है, जो कोएंजाइम A है वो क्या करता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, डोनेट करता है किसको, GDP को, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट को। ध्यान से देखो, कोएंजाइम A अपना फॉस्फेट ग्रुप किसको डोनेट करता है, GDP को, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट को, और क्या फॉर्म कर लेता है यहाँ पे, GTP फॉर्म हो जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इन टर्न क्या करता है, अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किसको दे देता है, ADP को। किसको दे देता है, ADP को, और ADP इंटर्न किसको दे देता है, ये फॉस्फेट ग्रुप, ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे हमारा एक ATP डायरेक्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। ध्यान से देखो फिर से हो क्या रहा है, जो कोएंजाइम A है, सक्सिनाइल CoA है, तो CoA क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डोनेट करता है किसको, GDP को, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट को। जब उसने एक फॉस्फेट दे दिया तो ये क्या बन गया, GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है किसको, ADP को, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ATP। और यहाँ पे क्रेब साइकिल में एक ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो सक्सिनेट बन गया, सक्सिनाइल CoA से हमारा सक्सिनेट बन गया। देखो अब क्या होता है, सक्सिनेट का यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिमूव होता है और इस बार जो हाइड्रोजन है वो कौन कैच करता है, FAD कैच कर लेता है और क्या बनाता है, FADH2। सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड था, फिर हमारा क्या बन गया, फ्यूमरेट, जो कि फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सिनेट जो है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और ये हाइड्रोजन FAD कैच कर लेता है और क्या फॉर्म कर देता है, FADH2 फॉर्म कर देता है। तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाता है, फ्यूमरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो फ्यूमरेट का आगे फर्दर क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेज। फ्यूमरेज की प्रेजेंस में वाटर ऐड होता है और क्या बन जाता है कंपाउंड हमारा, मैलेट का फॉर्मेशन होता है। मैलेट का क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है यहाँ पे मैलेट का,
डिहाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। मैलेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन मैलेट में से रिमूव होता है और क्या उसे कौन कैच कर लेता है, NAD पॉजिटिव कैच कर लेता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड था मैलेट, और मैलेट किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट में। यहाँ पे हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, यही होता है। ये एक मॉलिक्यूल लिया था हमने किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, तो दोबारा जब साइकिल चली तो हमारा पूरा टोटल कितने, यहाँ पे कितने ATPs रिलीज हुए, डायरेक्ट 2 ATPs का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स की बात करें पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से, तो क्रेब्स साइकिल में कितने ATPs डायरेक्ट जनरेट होते हैं, 2 ATPs डायरेक्ट जनरेट होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका। देखो, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, एसिटाइल कोए जो होता है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है। जो हमारा सिट्रेट फॉर्म हुआ वो कैसा हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। यहाँ पे हाइड्रेशन होता है तो H2O मॉलिक्यूल क्या करता है, कोएंजाइम ए को रिमूव कर देता है। अब देखो, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। सिट्रेट से सबसे पहले एकोनिटेज एंजाइम Fe2 की प्रेजेंस में क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है और क्या बना लेता है, सिस एकोनिटिक एसिड विच इज़ ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। फिर सिस एकोनिटिक एसिड का फर्दर हाइड्रेशन होता है, Fe की प्रेजेंस ज़रूरी है, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रेशन होता है और क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा आइसोसिट्रेट बन जाता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, आइसोसिट्रेट का फिर क्या होता है, फर्दर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में इसमें से हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव होता है। उन हाइड्रोजन को कौन कैच कर लेता है, NAD पॉजिटिव कैच कर लेता है और किसका फॉर्मेशन कर देता है, NADH H+ का फॉर्मेशन कर देता है। हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाता है, ऑक्सैलो सक्सिनेट। ठीक है, ऑक्सैलो सक्सिनेट का क्या होता है, फिर फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोक्सिलेज। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट बन जाता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, वो कैसा बना, 5 कार्बन कंपाउंड बना। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सैलो सक्सिनेट में से 1 कार्बन रिमूव हो गई इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक, अल्फा कीटोग्लूटरेट का आगे फर्दर होता है डीकार्बोक्सिलेशन और साथ ही साथ डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और जो हाइड्रोजन रिमूव होगी उसे कौन कैच कर लेगा, NAD पॉजिटिव कैच कर लेगा और क्या फॉर्म कर देगा, NADH H पॉजिटिव फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब देखो, साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और कोएंजाइम में ऐड होएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल कोए बन जाएगा। सक्सिनाइल कोए कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड है क्योंकि 1 कार्बन रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सक्सिनाइल कोए से जब सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट का फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो कोए है, कोए क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप डिनोट कर देता है, किसको, अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है GDP को। ठीक है, किसको डोनेट कर रहा है, GDP को, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट को। गुआनोसिन डाइफॉस्फेट को जब डोनेट किया तो हमारे पास क्या बन गया, GTP बन गया, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। GTP फर्दर क्या करता है, इस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र कर देता है, किसको, ADP को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, किसको दे देता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को, और क्या बना देता है, ATP। तो यहाँ पे हमारा एक ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ये प्रोसेस पूरा। ठीक है, एक ATP का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। अब देखो, सक्सिनेट बन गया, सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड है, हमारी आधी क्रेब्स साइकिल तो यहीं कंप्लीट हो जाती है जब हमारा सक्सिनाइल कोए बनता है, क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड जब हमारा बन गया तो हमने देखा था ऑक्सैलो सक्सिनेट जो है वो भी कैसा होता है, 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो अब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं होगा, कोई भी कार्बन रिमूव नहीं होगी।
सक्सीनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या होगा, सक्सीनेट से एक हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और उसे कौन कैच कर लेगा, अब FAD पॉजिटिव कैच कर लेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, FADH2 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, FADH2 बन गया और हमारे पास कंपाउंड क्या आ गया, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट का फर्दर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्यूमरेस हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, मैलेट, विच इज़ ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड। अब मैलेट से क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजिनेस, मैलेट से हाइड्रोजन रिमूव होगी और जो हाइड्रोजन रिमूव होगी उसे कौन कैच कर लेगा, NAD पॉजिटिव कैच कर लेगा और क्या फॉर्म कर देगा, NADH H पॉजिटिव फॉर्म कर देगा और हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये पूरी होती है क्रेब्स साइकिल, बहुत इजी है। अब देखो प्रोसेस कैसे, 8 स्टेप्स बताए थे कैसे। फर्स्ट स्टेप ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है तो इतना ये पूरा क्या हो गया, सेकंड स्टेप। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट का फॉर्मेशन होता है तो ये वाला जो पूरा हो गया ये क्या हो गया, थर्ड स्टेप। ठीक है, दिस वन इज़ 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो 8 स्टेप क्रेब्स साइकिल के ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन देखा था हमने कि कोएंजाइम बहुत सारे फॉर्म हुए, कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुए देखो। एक तो ये रहा, जब आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सीनेट बनता है तब हमारे पास कोएंजाइम बनता है। फिर जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल कोए बनता है तब यहाँ पे कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तब यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन होता है और मैलेट से जब ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तब हमारे पास फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 तो NADH, 3 तो यहाँ पे हमारे पास NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है और 1 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 3 कोएंजाइम्स तो कौन से रिलीज़ होता है, NADH प्लस H प्लस और एक हमारे पास रिलीज़ होता है क्या, FADH2। ये फर्दर आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP जनरेट करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वैसे बहुत ईजी है क्रेब्स साइकिल, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।